हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा आप लोगों का। तो लास्ट सेल्फ प्रैक्टिस 10B में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 मैंने कंप्लीट करवाया था। तो आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 18 तक सभी क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूँ कॉन्सेप्ट का। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिंप्लीफिकेशन, राइट, इसमें आपने पढ़ा है बच्चों कि बोर्ड मास क्या होता है, राइट। तो देखो, मैंने आपके लिए एक फुल फॉर्म तैयार किया है जिससे कि मैं आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर पाऊँ। सो हेयर इज दैट, देखो बोर्ड मास है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बोर्ड मास है ना। तो इसमें जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस 10A करवाया था, जहां पे हमने आपको डी मास समझाया था। डी मास, डी फॉर डिविजन्स, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन था, राइट। ये बातें थी। बट अगर हम सेल्फ प्रैक्टिस 10B की बात करें तो उसमें आपको बोर्ड मास दिया जा रहा है, राइट। तो देखो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करना है। तो देखो, बी फॉर ब्रैकेट होता है बच्चों, राइट। और ब्रैकेट वैसे देखा जाए तो 4 तरह का ब्रैकेट होता है, बट आपके सिलेबस में 3 ब्रैकेट है। ये स्मॉल ब्रैकेट है बच्चों, मिडिल ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ना स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उनके बाद मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एट लास्ट उसके बाद हम बिग ब्रैकेट बोल दो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट बोलो, उसको सॉल्व करते हैं। इनके बाद ऑफ, यानी ऑफ वाले को हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी ऑफ में दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम डिवीजन, यानी ये वाला अगर सिंबल होता है तो हम इनको सॉल्व करते हैं। उनके बाद जो बच्चों एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आपको पता है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, एडिशंस होते हैं। एंड फाइनली लास्ट में जो होता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है, ये सारे जो ऑपरेशन है, ये सभी यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये ब्रैकेट का फुल फॉर्म भी समझ में आ गया और इनके प्रोसेस भी समझ में आ गया कि सबसे पहले क्वेश्चंस में हमें ब्रैकेट को देखना है। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट में देखना है कि स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है या बिग ब्रैकेट है, राइट। उनके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। फिर ऑफ को देखेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, राइट, उसके बाद एडिशन एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन करना है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया। चलिए, अब आगे के जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस क्या है, राइट। देखो, क्वेश्चन नंबर हमने 9 तक कंप्लीट कर दिया था और उससे आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूं तो यहाँ पे देखो 100 दे रखा है, माइनस बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है। तो मैंने आपको बताया है अभी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है ना। अगर होता है तो, नहीं होता है तो आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख रखा है जिससे मैं सॉल्व करके आपको दिखा पाऊं। तो देखो बच्चों, पहले हम 100 ही लिखेंगे, राइट। तो चलो, हमने 100 लिख लिया। फिर उसके बाद देखो, अब हमें इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो 50 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा 50 होता है, राइट। तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें ये आ जाएगा 10, ठीक है। और ये ब्रैकेट खत्म हो गया, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम 7। अब देखो क्या हुआ, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको हमने सॉल्व किया है ना। अच्छा, अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 100 लिखें और 10 7 जा 70 हो जाएगा। अब आप देखो, 100 में से 70 को लेस करोगे तो क्या बचेगा आपका, 30। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखा आपने कि सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया और फिर सब्ट्रैक्शंस था तो सब्ट्रैक्शंस किया, क्योंकि और भी इसमें कुछ ऑपरेशंस था नहीं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 24 डिवाइड बिग ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 42 डिवाइड 7। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, बाकी सभी वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं। 24 डिवाइड बिग ब्रैकेट 2 प्लस, अब देखो 42 में अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 6 जा 42 होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6। अब ये ब्रैकेट का हो गया सॉल्व, तो हम ये बिग ब्रैकेट लिखेंगे।
फिर 24 डिवाइड और 2 और प्लस 6 क्या हो गया बच्चों 8। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने हैं तो 8 आ गया। अब देखो अब ये डिवाइड आ गया, तो 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 सा 24 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 3 क्या होगा बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या? तो इसी तरीके से आपको स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है और स्टेप वाइज सॉल्व करके आपको रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 60 डिवाइड, यानी इसमें एक ब्रैकेट है तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये वाले ब्रैकेट को भी हम लोग खोलेंगे। चलिए तो पहले हम यहां पे लिख देते हैं बिग ब्रैकेट। 60 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। 23 जा 60, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5। क्लियर? अच्छा अब ये ब्रैकेट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 27 में से 2 लेस करेंगे तो ये क्या होगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जा, है ना, 25 जा 100, तो यहाँ 100 आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड है और ये 25 से अगर आप 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। 25 4 जा 100 होता है, राइट। तो 100 इज द आंसर, राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहे हैं। 13 में दे रखा है 7 + 1 डिवाइड्स 2 मल्टीप्लाई 3 + 5। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 7 + 1 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई +5। ओके, अब देखो 8 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर एडिशन है। 4 3 जा 12, 12 और 5, तो 12 और 5 क्या होगा बच्चों 17, राइट। तो 17 क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं, है ना। प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी बोर्ड मास का आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसी को आपको फॉलो करना है, राइट। अगर नहीं हो तो उससे आगे बढ़ना है, अगर है तो उन प्रोसेस को पहले हमें सॉल्व करना है। चलिए अब बढ़िए इस क्वेश्चन में देखिए 3 प्लस, तो हमें इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 3 + 4 5 जा 20, तो यहां पे लिखेंगे 20, राइट। और यहां पे क्या दिया हुआ है डिवाइड 2, ठीक है, और -6 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड क्या दिया हुआ है 7। अच्छा अब देखो बच्चों इस ब्रैकेट में सॉल्व करना है पहले, तो ये डिवाइड है पहले, तो डिवाइड को सॉल्व करो। तो 3 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 -6, तो उसके बाद क्या करेंगे फिर डिवाइड है। अच्छा अब देखिए यहां पे तो हम ऐड करेंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे 13 -6, राइट, और डिवाइड क्या लिखेंगे 7। अब चलिए यहां पे तो देखो 13 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 7 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा रिजल्ट 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा आपका 1 आ जाएगा। तो ध्यान में रहे ना, प्रोसेस वाइज आपको सॉल्व करना। सॉल्व करने को 1 से 2 लाइन में भी मैं आंसर्स आपको ला दूंगा, बट आप समझ नहीं पाओगे, आप प्रोसेस को नहीं समझ पाओगे, है ना। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझिए, और प्रोसेस को समझ के आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे कट भी कर सकते हो, कट रहा है 4 2 जा 8 आ गया, और इसे इसको डिवाइड करेंगे 9 3 27। तो फाइनली इसको सॉल्व किया हमने तो 2/9 आ गया, ठीक है। इस डिवाइड को चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, 9/8 आ जाएगा, और प्लस 1/4, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, ये हो जाएगा 1 + 1, यानी फाइनल जो आया आपका 2/4। फिर इसको डिवाइड कीजिए 1 और ये हो जाएगा 2, तो फाइनली इसका भी जो आंसर आया वो 1/2 ही आ गया। क्या आ गया 1/2 ही रिजल्ट आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा,
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, 450 डिवाइड्स 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 डिवाइड 2, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमेशा की तरह। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 450 डिवाइड्स 18 पंचे 90, ठीक है, माइनस 10 डिवाइड्स क्या है बच्चों 2 दिया हुआ। तो देखो ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड वाला कैलकुलेशंस करेंगे। तो डिवाइड में लिखेंगे 450 डिवाइड बाय 90 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 10 डिवाइड 1/2। तो इससे इसको डिवाइड करोगे ये 5, इस जीरो से इस जीरो काट दो, इससे इसको काट दो, 9 पंचे 45। तो देखो क्या आ गया, 5 माइनस क्या हो गया 5, वाह कितना आंसर आया बच्चों, 0 आ गया। 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0 आ गया। देखने में कितना बड़ा लग रहा था, बट आंसर तो है आपके सामने आ गया, ठीक है ना। इस जीरो से काट दिया, 9 पंचे 45 5, और इससे काट दिया 10, तो 550। तो 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है, 2 डिवाइड्स 3 + 5 मल्टीप्लाई दैट। तो हम क्या लिखेंगे, 2, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, 5 3 क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए 2/8 मल्टीप्लाई 6, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो ये 3, ये हो जाएगा 2। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया 3/2 आ गया, राइट। और अगर आप इसको और छोटा करना चाहे तो 1/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए तो ये तो बच्चों एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 10B था। इसमें टोटल जो है ना 18 क्वेश्चंस थे, राइट। तो आपको 9 से लेकर के 18 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और 1 से 9 इससे पहले वाले वीडियो मैंने कंप्लीट करवाया था, तो वो वीडियो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।